देखिए क्या हो रहा है कि सोराइसिस जब भी स्किन जिन पेशेंट की ड्राई, एक तो सोराइसिस होता ही ड्राई कंडीशन है, और ड्राई कंडीशन जब एक्सेसिव ड्राई हो जाती है तो वो फ्लेक्स बन जाते हैं, पपड़ी बन जाती है, उसी को हम सोराइसिस कहते हैं। लेकिन अगर आदमी अर्ली स्टेज के ऊपर अगर उसकी स्किन ड्राई है, अब सिंपल रेमेडी है हमारे देश के अंदर, कोकोनट ऑयल जो है, इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल रेमेडी। अभी अगर लेटेस्ट रिसर्च में आपको बताता हूँ कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम वर्सेस कोकोनट ऑयल को जब स्टडी किया गया तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम अगर 3.5 घंटे लुब्रिकेशन देती है, कोकोनट ऑयल प्लेन 4.5 घंटे देता है, और इतना सस्ता और मुफ्त है। हम 2,000 1500 रुपए की लोग क्रीम लगाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, और इतनी उसमें वो खुशबूदार चीजें रहती हैं, और वो अगेन ट्रिगर हो जाती हैं, कर रही हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हैं। और हमारे पुराने लोग जो हैं वो सर्दियों में तो हमेशा नारियल तेल लगाया करते थे, और उसमें कपूर मिलाने से कपूर नारियल तेल के अंदर कपूर मिला के आप रख लें, और सोराइसिस के अर्ली कंडीशंस, मतलब बहुत सीवियर केसेस वालों में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जैसे हम सोरकर ऑयल देते हैं, उसमें क्या है, कोकोनट बेस के अंदर हमने हर्ब्स को डाल दिया, तो वो जो सीवियर केसेस है वो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी सिंपल स्किन आपकी एलर्जिक हो रही है या स्किन ड्राई हो रही है, कोकोनट ऑयल में कपूर डाल के आप लगा दो, परफेक्ट, चीप एंड बेस्ट, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। सर आजकल ये सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए सनस्क्रीन क्या हो रहा है कि सोराइसिस के पेशेंट में क्या करना है, हमें सनस्क्रीन जो होते हैं स्किन के अंदर जो लाइट पेनिट्रेट कर रही है, यूवी पेनिट्रेट कर रहा है, तो हमें तो विटामिन डी सिंथेसिस करना है बॉडी के अंदर, हमें विटामिन डी बनाना है, तब जाके सोराइसिस को आराम मिलेगा। और जैसे आपने उसको ब्लॉक कर दिया सनस्क्रीन लगा के, तो हमने बॉडी के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस बंद कर दिया, बंद कर दिया, और सोराइसिस का हमने वहाँ ट्रिगर पैदा कर दिया। तो सर यहाँ एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि बहुत सारे सोरियासिस के पेशेंट्स में मैंने देखा है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी रहती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो विटामिन डी के लिए या तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लें, या फिर वो मॉर्निंग अपना वॉक करें, या सन जो मॉर्निंग सन है उसको तभी जब हमारे पेशेंट्स के अंदर रिजल्ट्स इतने तेज और इतने अच्छे क्यों आते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सोरकर ऑयल देते हैं मैम लगाने के लिए, कोकोनट ऑयल बेस्ड हर्ब्स का ऑयल है, उसको लगा के 20 मिनट सन एक्सपोजर करते हैं। हाँ जी। जैसे तो ही वो ऑयल लेके और वो अल्ट्रावायलेट लाइट बॉडी पे पड़ती है, बॉडी के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, और वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट बन जाता है। जी, जी, और सोराइसिस तभी तो कहते हैं कि सोराइसिस ठीक होकर वापस नहीं आता। हम लोग कहते हैं कि उसको रोका जा सकता है वापस आने को, इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पेशेंट को ठीक होकर ऑयल बंद नहीं करवाते। हम बोलते हैं तो ऑयल लगाता रहा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इनक्योरेबल डिजीज। बुक्स में क्या लिखा हुआ है, आयुर्वेद में लिखा है कष्ट साध्या व्याधि, मुश्किल से ठीक होने वाला रोग। एलोपैथी में क्या लिखा हुआ है, इनक्योरेबल डिजीज। तो अगर हमारी फाइट एक इनक्योरेबल डिजीज से है, और अगर हम ठीक एक बार हम बॉडी के अंदर टॉक्सिन, जैसे आप डाइट के बारे में बता रहे हैं, तो डाइट से हमने उसके टॉक्सिन दूर कर दिए, हमने कुछ हर्ब्स दी, हमने उसके टॉक्सिन दूर कर दिए, उसके बाद अगर पेशेंट उसकी मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ऑयल लगा के करता रहे और सन एक्सपोजर से करता रहे, तो इससे बढ़िया, इससे सस्ता और इससे अच्छा इलाज विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हो ही नहीं सकता सोराइसिस का जितना। और हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे देश में अपनी आयुर्वेद की परंपरा जो है वो हमारे को ये चीज़ें दे रही है। अब हमारे पास इंग्लैंड से पेशेंट आते हैं या यूएसए से पेशेंट आते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, अगर हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि तुम बॉडी पे ऑयल लगाना है, वो ही इज हैप्पी, वो लगा लेता है। अगर अंग्रेज को किसी को तेल मालिश की बात कही जाए ना, उसको झटका लगता है। जी जी जी, वो कह रहा है कि तेल मालिश तो उनके पूर्वजों ने कभी नहीं किया। तो मतलब वी आर सो लकी कि हमारे पेशेंट जो होते हैं वो तेल खुश होकर भी लगाते हैं, और उसकी एफिकेसी भी आयुर्वेदिक हर्ब से इतना अच्छा है।